मुंशी प्रेमचंद की कहानी लैला। कौन है लैला, वह कहाँ से आई है, यह सब किसी को मालूम नहीं था। तेहरान की चौक पर एक रोज लोग ने खूबसूरत सुंदरी के हाथों में डफली लिए गजल गाते और झूमते देखा। देखते ही देखते पूरे तेहरान में एक खूबसूरत महिला की चर्चा होने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि लैला ही थी। लैला की सुंदरता को लफ्ज़ों में बताने के लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाए। उसकी सुंदरता की मात्र कल्पना ही की जा सकती थी। लैला किसी रंग बिरंगे फूल से कम न थी। उसकी आवाज़ बांसुरी की मधुर धुन की तरह थी। जब लैला मस्ती में गाना गाती थी उस समय पूरा वातावरण खुशनुमा हो जाता था। लैला कविता, गीत, संगीत और सुंदरता की मनोरम मूर्ति सी थी। वह अपने गीतों में आने वाले वक्त के का हालात सुनाती थी। कहती थी, एक समय आएगा कि जब युद्ध संघर्ष का अंत हो जाएगा, देश में प्रेम संतोष का राज होगा। वह गीतों के जरिए राजा से सवाल भी करती थी और सोई हुई प्रजा को भी जगाती थी। सारा तेहरान उसकी अदा पर फिदा था। लैला गरीब कमज़ोर के लिए आशा के दीपक की तरह था। रईसों के लिए मार्गदर्शन, दिलदारों के लिए परी और सत्ताधारियों यानी राजपाट संभालने के लिए धर्म का संदेश थी। उसके एक इशारे पर नगर की जनता आग में भी कूद सकती थी। लैला के गुण और उसकी सुंदरता पूरी जनता को आकर्षित कर चुकी थी। एक समय की बात है, एक बार तेहरान का शहजादा अपने घोड़े पर बैठकर नगर में निकला। इत्तेफाक ऐसा कि लैला उसी वक्त मधुर संगीत गुनगुना रही थी। शहजादे ने आवाज़ सुनते ही घोड़ा रोक दिया। वह स्तब्ध हो गया और काफ़ी देर तक बीच सड़क पर रुक कर गीत सुनता रहा। कुछ देर बाद शहजाद घोड़े से उतरा और रोने लगा। आंखों में आंसू लिए वह उस आवाज़ की ओर चलने लगा। सामने लैला को देखकर वह दौड़ा और उसकी चरणों में झुक गया। वहाँ खड़े आसपास मौजूद लोग पीछे हट गए। लैला घबराकर बोली, कौन हो तुम? शहजादे ने कहा, गुलाम हूँ तुम्हारा। लैला, आपको मुझसे क्या चाहिए? शहजादे ने कहा, आपकी खिदमत का हुक्म चाहता हूँ। मेरे छोटी सी झोपड़ी में अपने कदम रखकर उसे रोशन कर दीजिए। लैला, मेरी आदत यह सब नहीं है। शहजाद दुखी होकर वहीं रुक गया। लैला ने फिर से गाना शुरू किया। उसका गला कांपने लगा। ऐसा लगा मानो जैसे बीना का तार टूट गए हो। उसने मुड़कर शहजादे को देखा और बोली, तुम यहाँ ऐसे मत बैठो। वहाँ मुझे दर्जनों लोगों ने लैला के बार बार बताने कि यह तेहरान नगर के शहजादा है। इनका नाम नादिर है। लेकिन लैला को इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। वह बोली, बड़ी अच्छी बात है कि यह शहजादा है, लेकिन यह यहाँ क्या करेगा? उनके पास महल में महफिल है, शानो शौकत है, फिर वह भला क्यों रहोगे जिन्हें गम है और जो अपने दिल का दर्द को बयां नहीं कर पाते है। मैं उनके लिए गाती हूँ, न कि किसी के शौक के लिए। शहजादे ने कहा, लैला, मैं तुम्हारे इस मधुर संगीत पर सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं अब तक शौक में का गुलाम था, लेकिन तुम्हारी आवाज़ में मुझे दर्द का स्वाद चखा दिया। लैला कुछ बोल ही नहीं और फिर से गाने लगी। इस बार उसकी जुबान से शब्द नहीं फूटे। उसकी आवाज़ पर उसका काबू नहीं था। वह रुक गई। वो डफली लेकर वहाँ से जाने लगी। सभी लोग अपने घर जाने लगे। जैसे ही लैला अपनी झोपड़ी के करीब खड़े पेड़ तक पहुँची तो उसने देखा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वह मुड़ कर देखी और बोली, कौन हो तुम? दरअसल लैला के पीछे करते करते शहजाद नादिर उसके घर तक आ पहुंचा था। लैला बोली, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने
आशियाने के किसी व्यक्ति को भी आने नहीं देती हूँ। शहजादे ने कहा, मैं जानता हूँ। लैला बोली, सब जानते हो, फिर किस उम्मीद में यहाँ तक आए हो? इस बात शहजादे ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद लैला बोली, कुछ खा पी कर आए हो या नहीं? शहजादे ने कहा, अब न तो भूख है और न ही प्यास, जान पड़ी है। लैला बोली, चलो आज आपको गरीब का हाथ का स्वाद चखाऊंगा। शहजादा इनकार नहीं कर पाया। लैला ने बाजरे की रोटी परोसी। इस बार बाजरे की रोटी में भी शहजादे को स्वाद मिला। गरीब झोंपड़ी में भी उनके आनंद आ रहा था। वह एक सुकून महसूस कर पा रहा था जो शायद आज तक उसने कभी नहीं किया था। शहजादे का खाना खत्म होते ही लैला बोली, आधी रात हो चुकी है, अब तुम्हें जाना चाहिए। शहजादा बेचैन हो गया। उसने जाने से मना कर दिया और कहा, अभी मैं भी यहीं रहूँगा। अब शहजादा लैला का साथी बन गया। जहाँ तहाँ लैला जाती, शहजादा उसके साथ जाता। लैला गाती और वह सुनता था। जब यह खबर बादशाह को लगी तो उन्होंने लैला से बोली, सच बताना शहजादा, क्या अभी भी तुम्हें मेरे गाने से पहले जैसे अच्छे लगते थे? शहजादा ने कहा, मुझे पहले से कई गुना ज़्यादा मज़ा आता है। लैला झट से बोली, लेकिन लोगों को अब मज़ा नहीं आता। अब मैं कभी नहीं गाऊंगी। शहजादे ने कहा, हाँ, इसका मुझे भी तवज्जो है। शहजादे की बहुत समझाया, लेकिन शहजादे ने किसी की एक न सुनी। वह दूसरी ओर अब लैला की आवाज़ को भी वो पहले वाला जादू न था। लैला अभी भी गाती है, झूमती है। लोग आते थे, लेकिन पहले वाली बात नहीं थी। जो लैला कभी दूसरों की दिल का दर्द गाती थी, वह अब अपना मन बहलाने के लिए गाने लगी। इसलिए वह लगभग 6 महीने बीत गए। एक रोज़ लैला गाना जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो शायर शहजादे ने कहा, आज जाना नहीं है क्या? लैला बोली, पहले मेरे दिल को सभी के लिए समान जगह थी। पहले मेरी जो आवाज़ निकलती थी वह सभी के दिलों तक पहुंचती थी, लेकिन अब तुम औरों से अलग हो गए हो। आज तुम मेरे सब कुछ हो। अब से मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस झोपड़ी में आग लगा दो, नहीं जी हो सकता। वह कमरे से निकला और दौड़ता हुआ लैला के कमरे में पहुंचा। देर रात हो चुकी, लेकिन द्वार खुला था। नादिर को समझ नहीं आया कि इस वक्त लैला कहाँ जा सकती है। वह डर गया। मन में कई सवाल आने लगे, लेकिन उसने आशा न छोड़ी और पूरी महल छान मारा। लैला कहीं नहीं थी। बादशाह नादिर मायूस होकर लैला के कमरे में लौट आए। हजारों बुरे ख्यालों के बीच नादिर लैला के बिस्तर पर लेट गया कि तभी उसका हाथ तकिए के नीचे रखे कागज के टुकड़े पर पड़ा। नादिर ने पर्ची उठाई। वह लैला का खत था। नादिर ने पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें छलक उठी। हिम्मत नहीं हुई कि आगे पढ़े, लेकिन उस खत में पढ़ा। लैला ने लिखा था कि मेरे प्रिय नादिर, मैं तुमसे अब हमेशा के लिए वादा लेती हूँ। तुम्हें मेरी सौगात है कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। लैला तुमसे इश्क करती है। वह तुम्हारे प्यार की भूखी है, तुम्हारे दौलत की नहीं। बीते हफ्तों से तुमने मुझे निगाहें फेर रखी है, मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। मेरे लिए इस सज़ा से बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती। मैंने अब तक जो किया केवल तुम्हारी भलाई के लिए किया था। अब मैं तुम्हारे सामने भी गिर गई हूँ। ये 5 साल मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं डफली लेकर आई थी, डफली लेकर जा रही हूँ। अलविदा। इतना पढ़ने के बाद नादिर लैला के गम में वहीं खड़ा सोता रह गया। कहानी से सीख। लैला कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई पूंजी और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संसार सच्चा इंसान वही है जो दूसरों तकलीफ और दुख को महसूस कर सकता है।
आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें।